वेलकम टू MS कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। अब हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब पढ़ाएंगे। इंसर्ट टैब अब ओपन हो रहा है, अभी बताते हैं। इंसर्ट टैब जो होता है यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही अच्छा फंक्शंस इसमें दिए होते हैं। जैसे आप इंसर्ट टैब जब ओपन करते हैं तो आपके सामने पेज, टेबल, इंसुलेशंस, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, इतने सारे कमांड हमारे सामने आ जाते हैं। हम लोग कवर पेज से स्टार्ट करते हैं। पेज के अंतर्गत देखिए कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। कवर पेज का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई बुक्स वगैरह खरीदते हैं तो उस पर आप देखते हैं कि कवर पेज रहता है, यानी पेज का फर्स्ट पेज, जो कि उसके अंदर और सारे पेज होते हैं। सिस्टम हमें कवर पेज बनाने के लिए ऑप्शन देता है जिसमें हम कवर पेज बना सकते हैं। हमने कवर पेज पे क्लिक किया, इतने सारे कवर पेज हमारे सामने कवर पेज का डेमो आ गया। जैसे मान लीजिए इसमें हम यही डेमो ले लेते हैं। अब यहाँ कर है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल्स, यानी यहाँ पे हम मान लीजिए अपने इंस्टीट्यूट का कवर पेज बना रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर देते हैं MS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये टाइप कर दिए। अब टाइप द डॉक्यूमेंट सब डिटेल्स, यानी इसमें आप क्या क्या और इसमें जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो DCA, टैली, इंटरनेट, etc। पिक द डेट, जहाँ जैसा बोल रहा है पिक द डेट पे आ जाएंगे। यहाँ से हम टुडे कर देंगे, डेट आ जाएगा। कंपनी का नेम क्या है ये डाल सकते हैं आप। तो कंपनी का नेम हमने MS कंप्यूटर एंड कोचिंग सेंटर लिख दिया। कोचिंग सेंटर, ये हमारा आप देखिए आप एक कवर पेज क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम यहाँ ऑफिस बटन पे आएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पर आएंगे और यहाँ से देखेंगे तो मेरा कवर पेज इस तरीके से तैयार होकर दिख रहा है। अब इसको आप प्रिंट आउट निकाल के फर्स्ट पेज पे आप इसे सजा के रख सकते हैं। तो इस तरह हमारा कवर पेज कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है? ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि एक पेज के बीच में हम खाली पेज लाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया और पैराग्राफ टाइप करने के बाद हमें ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, 3 पेज है। इस तीनों पेज के बीच में हमें एक और पेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को अपने नीचे ला के रख देंगे, यहाँ जहाँ भी रखना हो। ठीक है, रख दिए। अब यहाँ से हमें एक नया पेज चाहिए। इंसर्ट पे आएंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें एक ब्लैंक पेज मिल चुका है। ये ऊपर चल गया और ये लिखा हुआ और आधा आपका जो है नीचे आ गया और बीच में हमारे पास ये ब्लैंक पेज मिल गया। यानी कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस डॉक्यूमेंट के बीच में हमें कोई पेज जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे सामने आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक से पेज को 2 पार्ट में तोड़ते हैं हम लोग। यानी अगर हमको यहाँ से पेज को 2 पार्ट में तोड़ना है तो कर्सर हमने यहाँ रखा, अब पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिए। अब आप देख सकते हैं आधा ऊपर चला गया और आधा नीचे हो गया, यानी पेज जो मेरा है वो ब्रेकअप में आ गया, ब्रेक में हो गया। और इसका फ़ायदा होता है कि जहाँ से हम पेज ब्रेक किए हैं यहाँ से हम कोई और डाटा इसमें टाइप करके जोड़ सकते हैं। Ctrl+Z से जैसा था वैसा कर लिए। तो हमने पेज के बारे में देखा। उसके बाद हमारे सामने आता है टेबल। क्या आता है? टेबल। टेबल के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस बनाए डॉक्यूमेंट में हमें टेबल तैयार करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम टेबल पे क्लिक करते हैं। आप जब टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख रहे हैं इंसर्ट टेबल का डेमो दे रहा है। 3x1, 3 कॉलम 1 रो, 5x3, जितना चाहिए आपको ऐसे आप कर सकते हैं। ये तो हमको सिस्टम अवेलेबल करा दिया। अब इसमें आप एक टेबल में नेम लिख सकते हैं, मोबाइल फादर्स नेम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, आधार नंबर लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, पिन कोड लिख सकते हैं, स्टेट नेम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम लिख सकते हैं। उसके बाद
कॉन्टेक्ट नंबर ऑफिस का लिख सकते हैं, उसके बाद रेफरेंस लिख सकते हैं। इस तरीके से हम अपना क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि इसको लिए हमें इंसर्ट के टेबल में जाना पड़ता है। ठीक है, ये तो रही टेबल की बात। अगर हमें अपने से टेबल बनाना हो तो यहाँ पे देखिए दिया है इंसर्ट टेबल, इस पर आप क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें 5 ठो कॉलम चाहिए तो यहाँ 5 कॉलम टाइप कर दिए, और हमें 20 ठो रो चाहिए तो यहाँ पे हमने 20 रो टाइप कर दिया। अब जैसे हम यहाँ ओके करेंगे ऑटो फिट या फिक्स विड्थ पे क्लिक करके, तो हमें देखिए मिल गया, ये हमें आ गया। अब हम यहाँ पे अपने ज़रूरत के अनुसार जो भी टाइप करना है टाइप कर देंगे। अब हमको अब सोचिए इसी में अगर हमें सीरियल नंबर करना हो तो हम सीरियल नंबर कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसको अपने ज़रूरत के अनुसार देखिए यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या कर दिए, ऐसे सेलेक्ट कर दिए पूरे डॉक्यूमेंट को, ऐसे ये आपका सेलेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऐसे सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद अब उसके बाद हम आ गए होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ से हम क्या कर दिए, नंबरिंग, जो बुलेटिंग नंबरिंग होती है, यहाँ आके हम नंबरिंग दे दिए। आराम से नंबरिंग दिला गया, हमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको याद रखना है, कभी इंसर्ट कभी होम का भी यूज आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग अब इसको डिलीट करते हैं। अब हमारे सामने टेबल था, टेबल के अंतर्गत इंसर्ट टेबल था। एक ऑप्शन है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल से हम अपने ज़रूरत के अनुसार टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमने इसे क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद ये देखिए जितना हमें ज़रूरत पड़ रहा है, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ रहा है, हम टेबल को ऐसे ड्रा कर रहे हैं। जब आप टेबल ड्रा करते हैं तो टेबल से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, पेन जो आप टेबल ड्रा कर रहे हैं उस पेन का कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो गया। उसकी मोटाई कितना चाहते हैं, मोटाई इसकी बढ़ गई। अब आप देखेंगे तो कलर में आपका ड्रा होगा, हो रहा है ना, कलर में ड्रा होगा। आप चाहते हैं इरेजिंग कर दे, इरेजर पे आ जाइए, ऐसे क्लिक करके खींच दीजिए, इरेजर हो गया। यहाँ से क्लिक करके खींच दीजिए, इरेजर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का यूज कर सकते हैं। यानी टेबल में हमारे सामने इंसर्ट टेबल हो गया, ड्रा टेबल हो गया। उसके बाद आपको दिख रहा है, फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन दिख रहा है टेबल के नीचे एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी हम चाहें कि MS एक्सेल का सीट इसमें जोड़ दे तो खूब बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। आप इस पर क्लिक करिए, एक्सेल का सीट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया मेरे सामने एक्सेल। अब इसमें आप NAME नेम लिख दीजिए, FATHERS फादर्स नेम लिख दीजिए, जो भी लिखना है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अब एक्सेल का ये सीट खुला हुआ है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इसमें ये लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद टेबल के अंतर्गत है क्विक टेबल, यानी आप एक टेबल के द्वारा क्या क्या बना सकते हैं। तो टेबल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, कोई लिस्ट बना सकते हैं। ये डेमो के रूप में आपका दिया हुआ है, आप भी अपने से ये बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इंसर्ट में टेबल के बारे में जानकारी ले लिया, और अगला हम लोग का रहेगा एल्सुलेशंस। थैंक यू।